.txt फाइल्स के बाद हमने नेक्स्ट बाइनरी फाइल्स को देखना है। तो पहले देख लेते हैं कि बाइनरी फाइल्स होती क्या चीज़ें हैं। अब बाइनरी फाइल इज अ टाइप ऑफ फाइल दैट स्टोर डेटा इन अ रॉ बाइनरी फॉर्मेट जीरोज एंड वंस। अब बेसिकली होता क्या है, हमें जो कंप्यूटर पे चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, चाहे वो पिक्चर्स हों, वीडियोज़ हों, टेक्स्ट हों, हमें तो वो रीडेबल फॉर्म या एक नज़र आने वाले फॉर्म में आ रही होती हैं, लेकिन इनफैक्ट कंप्यूटर में वो जो स्टोर होती हैं वो होती हैं बाइनरी फॉर्म में। और बाइनरी फॉर्म में हर चीज़ होती है ज़ीरो या वन, यानी कि कंप्यूटर को सिर्फ जस्ट दो बातें समझ आती हैं, ज़ीरो या वन। तो जो फाइल 0 एंड 1 को कैरी कर रही होती है उन फाइल को कहते हैं बाइनरी फाइल्स। इंस्टेड ऑफ ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट हम उनको पढ़ नहीं सकते। दीज फाइल्स इंक्लूड इमेजेस, यानी कोई भी इमेज जो हमें नज़र आ रही है, ठीक है, वो तो इमेज की फॉर्म में नज़र आ रही है, लेकिन वो कंप्यूटर में किस फॉर्म में स्टोर हो रही है, बाइनरी फॉर्म में स्टोर हो रही है। इस तरीके से ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं, यानी कि जो सोर्स कोड वगैरह होते हैं वो। देन लॉग फाइल्स क्या होती हैं, जो बेसिकली हमारे कंप्यूटर के डिफरेंट एक्शंस को देख रही होती हैं, लाइक कोई एरर आ रहा है, वार्निंग आ रही है, नॉर्मल चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो ये सारा जो काइंड ऑफ होता है ना, ब्लैक बॉक्स समझ लें कंप्यूटर का, तो उसमें जो सारी फाइल्स होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं, बाइनरी फाइल्स में। बाइनरी फाइल्स आर यूज्ड व्हेन टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन इज इनएफिशिएंट, इमेजेस एंड म्यूजिक। अब देखें, जो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं ना, हम उनको दोनों तरीके से डील कर सकते हैं। यानी कि जिस तरीके से हमने नॉर्मल फाइल्स को डील किया था ना प्रीवियस वीडियोस में, जब .txt फाइल्स थी हमने उनको रीड भी किया, राइट भी किया। अब जब इमेजेस और वीडियोस आ रही है ना, अब उनको हम नहीं कर सकते। देखें, जो रीडेबल फॉर्म थी ना, उनको हम बाइनरी और टेक्स्ट दोनों में डील कर सकते हैं। लाइक मैं एक मैसेज लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, तो मैं उसको बाइनरी फाइल के फॉर्म में भी रीड कर सकता हूँ और मैं उसको रीड कर सकता हूँ .txt फाइल, नॉर्मल फाइल्स के तरीके से भी। अब इमेजेस और वीडियोस को डील करने के लिए जरूरी है कि मुझे बाइनरी फाइल्स डील करनी पड़ेंगी, मैं नॉर्मल फाइल्स उनको डील नहीं कर सकता। अच्छा, अब शुरू करते हैं। रीडिंग फ्रॉम अ बाइनरी फाइल, आरबी मोड। जैसे नॉर्मल फाइल से रीड करने के लिए आर लिखा जाता था, यहां पर आरबी। तो मैं यहां पे एक फाइल बनाई हुई है मैंने, इसका नाम रखा है बाइनरी फाइल .bin। अब बाइनरी फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .bin। नॉर्मल टेक्स्ट की होती है .txt और ये .bin। मैं यहां पे लिखता हूं विद ओपन। अच्छा, मैं यहां पर आपको दिखा भी देता हूं, पहले ये इसमें लिखा है हेलो बाइनरी वर्ल्ड विद ओपन। देन यहां पर हम लिख देते हैं बाइनरी फाइल .bin एंड सिंपली यहां पर आपने लिखना है आर तो रीड कर लेते, आर बी लिख देना है एज फाइल। देन उसी तरीके से फाइल डॉट रीड, अच्छा इसको प्रिंट भी करा लेते हैं साथ ही, प्रिंट फाइल डॉट रीड। ये तो हेलो बाइनरी वर्ल्ड, यहां पे आपको बी लिखा नजर आ रहा है, ये शो करता है कि ये बाइनरी फाइल का डेटा है। देन राइटिंग फ्रॉम अ बाइनरी फाइल। अच्छा, अब मैं उसे देखें, यहाँ पे बी लिखा होता है रीड, तो यहाँ पे मैंने एक डेटा ले लिया, बी क्या इंडिकेट करे, प्रीफिक्स बी मेक्स इट बाइनरी। अब अगेन यहाँ पर भी मैं राइट करता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा विद ओपन बाइनरी .bin। देन अगेन wb एज फाइल। देन सिंपली फाइल डॉट राइट डेटा। तो ये एक नई फाइल बन गई बाइनरी टू बिन, इसमें हेलो बाइनरी वर्ल्ड। अच्छा, अब अगर इसी में ना मैं एक और काम करता हूँ, मैं दोबारा इसको कॉपी करता हूँ और मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। अब इसी में ना बाइनरी टू बिन में मैं कर देता हूँ डेटा यहाँ पर हेलो बाइनरी वर्ल्ड, यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ हेलो। ये तो अब देखिएगा अगेन क्या प्रॉब्लम होगी कि उसको रीराइट कर देगा। तो इस मसले से बचने के लिए हम अपेंड मोड यूज करते थे। यहाँ पर एक और चीज़ में, अब मैंने ये डेटा जो लिया हो ना, ये एक काइंड ऑफ बाइनरी फॉर्म में, ये बाइट्स की फॉर्म में लिखा हुआ, ये हेक्साडेसिमल कोड्स हैं बेसिकली। ये एक्स जो होते हैं इंडिकेट करते हैं ये हेक्साडेसिमल कोड है। ये कुछ आपके पास पीएनजी वगैरह ये नॉर्मल आस्की या उस फॉर्मेट में लिखे होते हैं। तो अब मैं इसको भी लिख लेता हूँ, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ इस तरीके से एंड बाइनरी डेटा। तो अब देखिएगा इसी फाइल में अब ये इस फॉर्म में आ गया, पीएनजी सब ये इस तरीके से। तो आपको नजर आ रहा होगा कि कुछ ना कुछ डिफरेंस हुआ है। यानी कि देखें यहाँ पर जब मैंने इसको लिखा है ना, तो आपको नजर आया सर कुछ नॉर्मल हो, हेलो बाइनरी वर्ल्ड, लेकिन जब मैंने ये कोड लिखा ना, ये डेटा ऐड किया, तो आपको नजर आ रहा है कि इस तरीके से पीएनजी कोई क्वेश्चन मार्क आ गया, सब नल 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 ID4। तो ये इस तरीके से बाइनरी फाइल्स को डील किया जाता है। अच्छा, अगर मैं इसको रीड करना चाहता हूं तो मैं यहीं पे कर दूंगा विद ओपन, इसको ही कॉपी कर लेते हैं, बाइनरी डॉट टू एंड देन RB as file and simply print file dot read। तो इस तरीके से ये रिटर्न हो गया। अपेंडिंग का क्या फायदा है, अपेंडिंग का यही फायदा है कि वो रीराइट नहीं करता।
ये नॉर्मल फाइल ऑपरेशन जैसा ही है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और जस्ट इसको चेंज कर देता हूँ इस फॉर्म में, यानी कि ए बी कर देता हूँ। तो अब देखिएगा ये इस तरीके से ये 2 टाइम आ गया। देन अगेन करता हूँ तो ये रीराइट नहीं करेगा बल्कि 3 टाइम हो जाएगा। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब एक इमेज है मेरे पास पाइथन डॉट जेपीजी, ये एक फाइल है पाइथन डॉट जेपीजी, एक इमेज फाइल है। तो मैं अब इसको डील करता हूँ। मैं यहां पर इसको लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ विद ओपन इस तरीके से, और मैं इसको कर लेता हूँ लाइक इसका नाम है पाइथन डॉट जेपीजी, और मैं यहां पर करता हूं रीड। देखना मैं आर भी नहीं लिख रहा, एज फाइल। अब देन प्रिंट करूंगा तो इसके बाद एक एरर जनरेट हो जाना है, फाइल डॉट रीड। एरर क्यों आया? क्योंकि आपको मैंने पहले बताया है कि टेक्स्ट फाइल जो है ना, उनको तो हम डील कर सकते हैं नॉर्मल फाइल जैसे, यानी कि रीड राइट कर सकते हैं। लेकिन जो इमेजेस या वीडियोस हैं जो कि हो ही सिर्फ किस फॉर्म में सकती हैं, बाइनरी फॉर्म में, तो हम उनको सिंपल रीड राइट से डील नहीं कर सकते, हमें डील करना पड़ेगा रीड बाइनरी से। तो अब मैं करूंगा तो आपको नजर आ गया ये। तो इसने सारा हेक्साडेसिमल कोड दिया। अच्छा, ये काफ़ी बड़ा है, इसको मैं लिमिटाइज भी कर सकता हूँ, लाइक मैं लिख सकता हूँ 25। तो ये जस्ट 25 फर्स्ट उसके हेक्साडेसिमल डिजिट्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम इमेजेस, अच्छा ऑडियोज को भी डील कर सकते हैं। सिंपली कोई भी ऑडियो फाइल लें, डॉट MP3 हो, डॉट वी हो, कुछ भी हो, सिंपली रीड बाइट करें एंड आप उसको कर सकते हैं। हाँ, राइट भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक और काम करता हूँ, इसी को राइट में चेंज करता हूँ, कुछ इसमें चेंजेस करता हूँ। अब मैं इसको करता हूँ WB, और मैं यहाँ पर इसको राइट कर देता हूँ। ऑल्दो ये एक एरर होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, फाइल डॉट राइट, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ समथिंग। चलें इसको कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ तो देखिएगा एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इमेजेस को, और यहाँ पे भी इमेज करप्ट हो गई है ये, क्योंकि हम इमेजेस को नॉर्मली इस तरीके से डील नहीं कर सकते। तो अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम रह रही है, आपको 3 लेक्चर्स हो गए हैं फाइल्स के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।